Hello everyone, this is Physics Lectures Kinematics Lecture 29। अब मैं आप लोगों को कुछ और प्रॉब्लम बताऊंगा इन रिलेटिव मोशन इन वन डायरेक्शन। सवाल दिया हुआ है टू cars C1 and C2 मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रेट लाइन लेन रोड विथ velocities 12 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली when the separation between the two cars when the separation between the two was 200 meter, C2 started accelerating to avoid collision. What is the minimum acceleration of car C2 so that they don't collide? यानी कि पहले चल रहा है 12 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से, C1 चल रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, C2 चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। लेकिन जब 200 मीटर की दूरी पर है दोनों एक दूसरे से, तो आप देखिए C1 का स्पीड ज़्यादा है, C2 का स्पीड कम है। तो अगर इसी स्पीड से चलते रहेगा तो एक ना एक बार टकरा ही जाएगा C1 C2 से। तो टकराने से बचने के लिए C2 अपना स्पीड बढ़ाएगा, यानी कि एक्सेलरेट करेगा, ताकि वो कोलाइड ना कर पाए C1 से। ठीक है, तो हम मान लिए कि जो मिनिमम एक्सेलरेशन रहा होगा C2 का टू अवॉइड कॉलिजन, वो मान लेंगे A। तो सबसे पहले निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, वो क्या हो जाएगा A1 माइनस A2। तो A1 अभी भी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। C2 का एक्सेलरेशन राइट साइड में A माने हैं, ठीक है, तो राइट साइड का डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ A। तो ओवरऑल एक्सेलरेशन ऑफ A1 विथ रेस्पेक्ट टू टू कितना हो जाएगा -A। फिर इनिशियल स्पीड ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू क्या होगा U1 माइनस U2, यानी कि 12 माइनस 10 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। अब समझिएगा टकराएगा कब, जैसे मान लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी का बात करेंगे, तो अगर C1 और C2 के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए टकराने से पहले, यानी कि C1 रेस्ट में आ जाए C2 के रेस्पेक्ट में टकराने से पहले, तभी कोलिजन बचेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, द कॉलिजन इज जस्ट अवॉइडेड इफ रिलेटिव वेलोसिटी बिकम्स 0 जस्ट एट द मोमेंट द टू कार्स मीट ईच अदर। समझ रहे हैं बात ना, कि V12 का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, कि अगर टू को रेस्ट में मानेंगे तब वन का स्पीड कितना होगा। तो अगर वन का स्पीड रह गया तो वो तो टकरा ही जाएगा। तो हम लोग क्या मानेंगे कि V1 का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टू कितना हो जाए 0 टकराने से पहले, यानी कि जब तक वो 200 मीटर कवर करे तब तक वो इतना उसका एक्सेलरेशन हो जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए। तो हम मान लेंगे कि वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू 0 कब, जब S12 हो जाए 2000। देखिए C1 जो है आगे के जाएगा, अगर CT को रेस्ट में मानेंगे तो क्या लगेगा कि C1 200 मीटर कवर किया है आगे की तरफ, तो 200 पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, तो वहाँ से लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या लगाएंगे V12 का स्क्वायर माइनस U12 का स्क्वायर बराबर 2A12 इंटू S12। अब V12 यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू का वैल्यू हमको क्या चाहिए 0। U12 हम लोग निकाल चुके थे, कितना था 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो -4। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, A का मान क्या है -A और S का मान 200। ओवरऑल A कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/400, यानी कि 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन दिया हुआ है टू पार्टिकल्स A and B start moving simultaneously along the line joining them in the same direction with acceleration 1 meter per second square and 2 meter per second square and speeds 3 meter per second and 1 meter per second respectively. Initially A is 10 meter behind B. What is the minimum distance between them? यानी कि देखिए सिचुएशन समझिए क्या हो रहा है, A का इनिशियल स्पीड 3 है लेकिन एक्सेलरेशन 1 है, इसका स्पीड कम है 1 मीटर पर सेकंड लेकिन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो पहले तो ये लगेगा कि ये तेज़ चल रहा है, इसका स्पीड भी बढ़ेगा लेकिन उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा जितना इसका बढ़ेगा। शुरू में लगेगा कि ये धीरे धीरे चल रहा है और इसका स्पीड अचानक से नहीं मतलब कि बढ़ते रहेगा और उसका बढ़ने का रेट ज़्यादा होगा। तो होगा क्या कि इसका स्पीड बढ़ेगा और इसका भी स्पीड बढ़ेगा, लेकिन इसका स्पीड का रेट बढ़ने का ज़्यादा होगा, इसका स्पीड बढ़ने का रेट कम होगा। तो जब सबसे नज़दीक होगा उस समय दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके बाद इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। ठीक है, और इसका स्पीड कम बढ़ने लगेगा। तब जब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा उसी समय दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम रहेगा, क्योंकि उसके बाद डिस्टेंस बढ़ने लगेगा ड्यू टू इट्स हाइयर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वही लिखे हैं एट मिनिमम डिस्टेंस देयर वेलोसिटीज आर सेम, यानी कि V और V भी सेम होगा। तो V का एक्सप्रेशन क्या होता है
v बराबर u प्लस ए टी, यानी कि यू ए प्लस ए इंटू टी, और वी बी का वैल्यू क्या होगा, यू बी प्लस ए बी इंटू टी। ठीक, तो यू ए का मान 3 है, हम मान लिए कि टी टाइम के बाद वेलोसिटी सेम होगा, तो क्या हो जाएगा, और एक्सेलरेशन 1 है तो क्या होगा 3 + 1 इंटू टी, और ये कितना बन जाएगा, यू बी का मान है 1 और प्लस एक्सेलरेशन है 2, तो 2 इंटू टी, यहाँ से आ जाएगा टी का वैल्यू 2 सेकेंड। अब समझिएगा, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो सोचिए, आप समझिए होगा क्या, कि ये कुछ चलेगा, ये भी कुछ चलेगा, ठीक है, शुरू में 10 है तो ये कुछ चल गया, तो वो स्पीड, वो डिस्टेंस घटा देंगे, लेकिन ये भी तो कुछ बढ़ गया होगा, तो वो डिस्टेंस जोड़ देंगे, तो वो निकल जाएगा मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और आप लोग लॉजिकली सोचिएगा, मैं वही बता रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ चला गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो शुरू का डिस्टेंस 10 था, इसका डिस्टेंस घटा दिए, ठीक, और इसका डिस्टेंस जोड़ दिए, तब क्या हो जाएगा मिनिमम। आप ऐसे भी समझिए, अभी ये रेस्ट में है तो ये यहाँ पहुँच गया, तब अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 प्लस इसका डिस्टेंस, लेकिन ये तो रेस्ट में है नहीं, ये भी इतना दूर चला गया होगा, तो वो डिस्टेंस घटा देंगे, तो ए और बी का डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, दैट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे मिनिमम डिस्टेंस, 10 माइनस एस ए माइनस एस बी, वो क्या होगा 10 प्लस एस बी माइनस एस ए। नौ एस बी का मान कितना होगा यू बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर, और एस ए का मान क्या होगा यू ए प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, सब वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा वैल्यू 8 मीटर। देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम। Car A and car B start moving simultaneously in the same direction along the line joining them. Car A moves with a constant acceleration A is equal to 4 meter per second square, while car B moves with a constant velocity V is equal to 1 meter per second at time t बराबर 0. At time t बराबर 0, car A is 10 meter behind car B. Find the time when car A overtakes car B. समझिए सिचुएशन क्या हो रहा है, ए कोई कार है जो कि इसका इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा कार भी है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है इसी लाइन के अलॉन्ग 1 मीटर पर सेकंड। धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ेगा, एक समय ऐसा आएगा जब इसको ये ओवरटेक कर लेगा, ठीक है, ए जो है बी को ओवरटेक कर लेगा। सबसे पहले निकालते हैं इनिशियल स्पीड ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो इसका इनिशियल स्पीड 0 है, तो 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड। रहा बात एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है 4, और एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है 0, तो 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रहा बात एस रिलेटिव, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो जब ये ओवरटेक करेगा तो हम लोग क्या बोले कि जब ए का बात करेंगे बी के रेस्पेक्ट में, तो बी को रेस्ट में मानेंगे, तब ए क्या होगा 10 मीटर आगे चल चुका होगा, ठीक है, तो एस ए बी कितना हो जाएगा 10 मीटर। अब लगा देंगे एस रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव प्लस हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। एस रिलेटिव का मान 10, यू रिलेटिव कितना है -1 इंटू टी, हम मान लिए हैं कि टी टाइम के बाद ओवरटेक करेगा, तो -t प्लस हाफ इंटू ए 4 टी स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा क्वाड्रेटिक 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 10, फैक्टराइज कर दिए, आंसर निकालेंगे, दो वैल्यू आएगा टी का 2.5 सेकेंड और -2 सेकेंड, टाइम निगेटिव नहीं होता है, तो टी का वैल्यू कितना होगा 2.5 सेकेंड, यानी कि 2.5 सेकेंड के बाद कार ए जो है कार बी को ओवरटेक कर लेगा। अगला प्रॉब्लम देखिएगा। सवाल दिया हुआ है, 2 बॉडीज आर प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम वन पॉइंट विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। द सेकेंड बॉडी इज प्रोजेक्टेड t नॉट सेकेंड आफ्टर द फर्स्ट, आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द बॉडीज मीट। मतलब क्या हुआ कि ए से कोई पत्थर फेंका v नॉट स्पीड से, और उसके t नॉट समय के बाद b से फिर कोई ए से ही, मतलब कि दूसरा पत्थर b फेंका ऊपर की तरफ, तो कह रहा है कि बताओ कितना देर बाद दोनों मिलेगा। अब एक बात तो कन्फर्म है कि दोनों को सेम स्पीड दिया गया है, दोनों पे सेम एक्सेलरेशन जी नीचे काम कर रहा है, तो जाने के क्रम में तो इसको ये बी पकड़ नहीं पाएगा, तो पकड़ेगा कब, जब ए चला जाएगा फिर वापस आएगा और बी जा रहा होगा, तो बीच में कहीं मिल गया होगा, उस समय दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। तो ए जो है वो कितना टाइम कवर करेगा टी टाइम, लेकिन बी जो है वो टी नॉट समय बाद फेंका गया था, तो वो कितना टाइम कवर करेगा टी माइनस टी नॉट, और उस केस में यहाँ पर ए का भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा, बी का भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा। तो बस लिख दिए कोलिजन के समय S1 और S2 बराबर होगा। S1 का एक्सप्रेशन कितना होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू का मान कितना है v नॉट, तो हो जाएगा v नॉट टी, जी नीचे काम कर रहा है -12 जी टी स्क्वायर,
और बी के लिए टाइम कितना है टी माइनस टी नॉट, तो क्या होगा वी नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोलेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, जो कट पिट जाएगा कट देंगे, सीधे आ जाएगा वैल्यू टी का वैल्यू वी नॉट बाई जी प्लस टी नॉट बाई टू। अब देखिए मैं इंडिविजुअल टॉपिक्स पे प्रॉब्लम बता रहा हूँ। आपको लगता होगा कि आईआईटी का सवाल कैसा आता है। आईआईटी में सवाल कंसेप्ट सही रहेंगे, लेकिन एक ही क्वेश्चन में 4-5 कंसेप्ट रहेगा। समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग पार्टिकल या मास का बात कर रहे हैं। अगर चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज को भी कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग टॉपिक्स बढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ लेंगे, तब हम लोग क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जिसमें कि 4-5 कंसेप्ट यूज हो रहा हो। धीरे धीरे हम लोग मैच्योर हो जाएंगे। तो आप लोग पैनिक मत होइएगा, जो टॉपिक बता रहा हूँ उससे आप लोग किसी टेक्स्ट बुक किसी भी पैकेज से सवाल बनाइए। अगर सवाल बनता है तो समझिए कि ठीक है, नहीं बनता है, अगर कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं यूज हो रहा हो फिर भी नहीं बन रहा है, तो उसको एनालाइज कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखिए, फिर उसको एनालाइज कीजिए और फिर खुद से बनाइए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं शुरू करूँगा रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन, जिसमें हम लोग देखेंगे क्लोजेस्ट अप्रोच, रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम्स एंड सम मोर प्रॉब्लम्स। टिल देन, थैंक यू।